स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आज बच्चों हम बात करेंगे 2019 में जो आपका 14 मार्च को एयरफोर्स एक्स ग्रुप कंडक्ट हुआ था उसके पेपर की। और ये प्रीवियस पेपर बेटा इसीलिए आपको कराए जा रहे हैं क्योंकि आगे का जो भी पेपर मॉड्यूल बनता है वो सब प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग ही होता है, इसलिए आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। तो मैंने जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे कि 2011 से 2020 तक के कंप्लीट पेपरों की एक सीरीज बनाई है जो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उसको जो है चैनल के इंटरफेस में जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिले तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट? ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक बार फिर से जो है एक नया वीडियो 14 मार्च 2019 के एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ पेपर के सॉल्यूशंस का। ठीक है, यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन बेटा ज़रूर मिस हैं, लेकिन मोस्टली यही कोशिश की गई है कि पूरे 25 में से जितना भी मैक्सिमम हो सके आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर सर्च किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ एक लिमिट का क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये लिमिट n टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टू इन्फिनिटी। अब यहाँ आप देख रहे हो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब। ये बच्चों आपको पता ही है समेसन n क्यूब होता है। और समेसन n क्यूब का फॉर्मूला सभी बच्चों को मालूम होगा, सीरीज पढ़ी होगी अगर आपने तो। समेसन n क्यूब होता है आपका n² / 4 इंटू n+1 का होल स्क्वायर। अपॉन में आपका चल रहा है n⁴, n² से ये आपका हो गया n²। अब देखते हैं बचा क्या। अगर हम ऊपर आपका ये n+1 का होल स्क्वायर खोलें तो ये स्टूडेंट अपना हो जाएगा n² + 2n+1 और अपॉन में आपका n² चल रहा है। अब ये n² से आप हर एक टर्म को डिवाइड करोगे तो ये डिवाइडेशन कैसे होगा, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/4 n² का डिवाइड करोगे तो n² से n² 1 + 2/n + 1/n²। और ये अपॉन में से तो आपने डिवाइड ही कर दिया। खैर अब यह लिमिट लगा लो तो आप जानते हो जब भी आपका 1/∞ आता है तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ भी बच्चों जब इन्फिनिटी अपॉन में आएगा तो 2/∞ और 1/∞ ये तो 0 हो जाएंगे। तो 1/4 × 1 फाइनली आपका 1/4 आएगा जो कि सी ऑप्शन है। क्लियर बच्चों? ये तो शानदार क्वेश्चन था लिमिट का। अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन का आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो आप एक काम करो, log x को t ले लो। log x को t लोगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो log x का होता है 1/x dx = dt। ठीक है, चलो यहाँ इसको फिट कर देते हैं। 1/, ये आपका dt तो आ ही गया। ठीक है, 1/x dx की जगह dt आ गया, नीचे √1 - t²। अब आपने एक फॉर्मूला बच्चों पढ़ा होगा कि 1/√1 - x² कहीं भी आ जाए तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका साइन इनवर्स x होता है। तो इसका इसी पैटर्न पे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t। ठीक है ना। अब साइन इनवर्स वैल्यू आप t की रख देंगे। क्या है t की वैल्यू, ये आपकी हो गई log x और प्लस c तो आपको लेना ही है। ये आपका ऑप्शन फिर से c आ गया। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या पोजीशन है। जैसा कि आप देख रहे हो सारे ऑप्शन साइन कोस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको भी पहले किस में चेंज कर लेना चाहिए, साइन कोस में, है ना। ये तो देखते हैं क्या होगा। ddx अभी यूं ही रहेगी, अभी आप डिफरेंशियल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। सेक का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/cos और tan का हो जाएगा आपका sin/cos। यही सिमिलर आपका नीचे रहेगा। क्लियर? देखो थोड़ा मैं डिटेल में आराम से करा रहा हूँ ताकि कोई कमज़ोर बच्चा है मीडियम में वो भी आराम से समझ ले। कॉस आपका हो गया कैंसिल। यहाँ आप जो है अब बच रहा है अपना 1 + sin x/1 - sin x। ठीक है, यहाँ बच्चों अपन फर्स्ट/सेकंड लगा देंगे। क्या होता है फर्स्ट/सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड ऐसे का ऐसा ही, और ddx फर्स्ट का तो 1 + sin x का करोगे cos x हो जाएगा, माइनस फर्स्ट यानी ये ऊपर वाला ऐसे का ऐसा ही डिफरेंशियल नीचे का।
तो 1 माइनस साइन एक्स का आपका माइनस कोस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कॉस का अंदर करोगे क्या हो जाएगा, कॉस का आप अंदर करोगे हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और कोस एक्स का अंदर हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है अपना, अपॉन में चल रहा है अपना 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो ये कैंसिल हो रहा है, कॉस कॉस हो रहा है 2 कॉस, और अपॉन में आपका बच रहा है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन चेक करो बच्चों, ऑप्शन हो गया आपका ए। आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वेक्टर का आ गया आपका, ये कह रहा है मॉड ए क्रॉस बी इक्वल ए डॉट बी, और वैल्यू पूछी है थीटा की। तो देखते हैं सिचुएशन क्या रहेगी यहाँ पर, वैल्यू बेटा किसकी पूछी है आपसे, थीटा की। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है, दिया है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक तरफ वेक्टर प्रोडक्ट है, एक तरफ स्केलर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में मॉड ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ए डॉट बी क्या होता है आपका, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। तो मॉड ए मॉड बी आपका कैंसिल हो गया, कोस अपॉन में आएगा, तो ये अपना हो जाएगा साइन अपॉन कोस इक्वल 1। साइन अपॉन कोस आप ले लोगे 10, और 1 को आप लिख सकते हैं tan 45। तो थीटा आपका 45 हो गया, जो कि पाई बाई 4 लिख सकते हो इसको रेडियन में। आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल ढंग से देखना। इसमें वैल्यू आपसे किसकी पूछी है बेटा, tan 2a की, है ना। देखो अब इसमें जैसे कि आपसे बोली है tan 2a, तो आप जानते हो tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ एक बार ऐसा करो, एक बार तो b जोड़ दो, एक बार b घटा दो, तब भी वो वही रहेगा। आपने tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये क्या होता है अपना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो 1 माइनस क्या हो रहा अपना tan ऑफ a प्लस b इंटू tan ऑफ a माइनस b। सही है, तो tan ऑफ a प्लस b देखो क्या हो जाएगा, ये रहा आपका p प्लस tan a माइनस b, ये रहा अपना q, और अपॉन में 1 माइनस पी क्यू। ऑप्शन चेक करो बच्चों कौन सा आ रहा है, p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू। ऑप्शन आ रहा है अपना सी। क्लियर, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है, एक रूट दे रहा है 2 प्लस आयोटा रूट 3, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आपको वैल्यू पी क्यू की निकालनी है। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन आए, एक बार वीडियो पॉज करके बेटा 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश किया करो, और जब नहीं हो तो आप जो है फिर वीडियो को रिज्यूम करके दोबारा से उसका सॉल्यूशन देख के फिर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, तो आपको पता है ये एक इमेजिनरी रूट है, काल्पनिक मूल है। तो जब एक इमेजिनरी रूट होता है, काल्पनिक होता है आयोटा में, तो दूसरा रूट उसी का कंजुगेट आता है, तो यानी दूसरा जो है 2 माइनस आयोटा रूट 3 आएगा, है ना। अब ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। अब जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अपना फॉर्मूला वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। तो इन दोनों का पहले अल्फा प्लस बीटा टोटल करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया। अल्फा बीटा का मतलब इनका गुणा, तो आप गुणा करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, ये 7 हो गया। चलिए अब आप इसकी कंपैरिजन किससे कराएंगे, इससे, है ना। तो जब आप देख रहे हो कि p की जगह तो क्या है यहाँ पर -4, और q की जगह बच्चों क्या है 7, तो पी क्यू हो गए आपके 4 -4 एंड 7। ऑप्शन आ गया पहला। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। 5 छात्र हैं और 3 हैं छात्राएं। ठीक है, इनको ये कह रहा है कितने प्रकार से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है जबकि प्रत्येक छात्रा सदैव 2 छात्रों के बीच में रहे। देखो 5 तो इसमें लड़के हैं, लड़के को बॉय लिख देते हैं बी। ठीक है, अब आप जानते हो जैसे किसी भी रो में n पर्सन है, तो वो n पर्सन एक रो में कितने प्रकार से सेट हो सकते हैं, फैक्टोरियल n। तो ऐसे ये 5 लड़के टोटल फैक्टोरियल 5 तरीके से सेट होंगे।
अब चलिए बात लड़कियों की है। अब ये कह रहा है यह शर्त देख लो, प्रत्येक छात्रा सदैव 2 छात्रों के बीच में रहे, है ना। ये तो कोई भी छात्रा है वो 2 छात्रों के बीच में रहनी है। इसका मतलब छात्रा को यहाँ और यहाँ नहीं बैठा सकते। छात्रा को अपन या तो यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ या यहाँ, यानी छात्राओं के लिए सीट कितनी हो गई 4, लेकिन छात्राएं हमारे पास कितनी हैं 3। तो 4 सीट पे 3 छात्राओं के बैठने के तरीके होंगे 4p3 NPR से, है ना। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैसे होती है 120। 4p3 को कैसे निकालते हैं बेटा, 4 को 3 बार खोल देंगे 4 3 2, सिंपल ट्रिक है, गुणा कर लो। तो ये आपका हो गया 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 24 एकम 24 और 4 ये 2880 हो गया। ऑप्शन चेक कर लो कहाँ हो गया पहला। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि एक ये वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ये 3 दे रखे हैं और सेंट्रॉइड केंद्रक पूछा है, ये है शीर्ष इसके बेटा, केंद्रक यानी सेंट्रॉइड पूछा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा मूल बिंदु पर है, एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है। देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन बनेगी। देखिए बेटा, सबसे पहले सेंट्रॉइड केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो x1 कितना बच्चों, ये है a और x2 b, x3 आपका c/3, y1 कितना ये रहा b माइनस सी, y2 आपका c माइनस a, y3 आपका a माइनस b और अपॉन में क्या चल रहा है ये 3। तो यहाँ तो आप देख रहे हो a प्लस बी प्लस c/3 हो रहा है, यहाँ ये सब एक दूसरे को कैंसिल करके 0 बना रहे हैं। और अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, जैसे कोई भी देखो, कोई भी जब 0,0 की फॉर्म में हो तो मूल बिंदु होता। अब x अक्ष का मतलब है कि आपको h,0 की टाइप का आंसर मिलेगा और y अक्ष का मतलब होता है कि आपको 0,k के टाइप का आंसर मिलेगा। अब इसमें जो आंसर मिला है वो हम देख रहे हैं पीछे 0 है, इसका मतलब h,0 है, तो ये किसको डिनोट करेगा x एक्सिस को, यानी बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, SN दिया है यानी n पदों का योग दिया है और TM यानी mवां पद 164 दिया है। तो देखते हैं ये कह रहा है m की वैल्यू क्या होगी, इसकी m की। तो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की चीज़ है बेटा। सबसे पहले TM यानी mवां पद, तो आप जानते हो TN जो होता है AP में वो क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो TM क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब आपको आगे बढ़ने के लिए a और d चाहिए, तो आप ऐसा करो SN को ले आओ, n पदों का योग कितना है 3n² प्लस 5n, यही है SN। आप इसमें n की वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो S1 आएगा। S1 ये ध्यान रहे फर्स्ट टर्म ही होता है, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 5 इंटू 1 8 हो गया, ये आपकी a की वैल्यू निकल आई। अब आपको d और चाहिए तो n की वैल्यू ऐसा करो 2 रख दो, n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ S2 आएगा। S2 का मतलब होता है बेटा 2 पदों का योग। चलिए बेटा इसमें n की वैल्यू 2 रख दो, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का ये 12 प्लस 2 5 जा 10, S2 यानी सम ऑफ 2 टर्म्स। तो क्या होता है बेटा, 2 पद कौन कौन से होते हैं समांतर श्रेणी के, पहला a और दूसरा a प्लस डी, और ये 22 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी 8, 8 और 8 16, 16 उधर जाके माइनस करोगे 22 में से तो d 6 आ गया। चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। a कितना बच्चों, a है 8, m माइनस 1 इंटू डी की जगह 6 164। ये 8 उधर जाके क्या होगा बच्चों, 8 उधर जाके ये कैंसिल माइनस होगा 156 हो गया। 6 का इसमें डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 6 6 36, 1 उधर जाएगा, m इक्वल हो गया 27। ठीक बच्चों, क्या हो गया 27। ऑप्शन चेक करेंगे क्या हो गया, ये अपना बी ऑप्शन आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं। ये कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 5π/3 का मुख्य मान क्या है। देखो बच्चों, वैसे तो आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x कहीं भी हो तो इसमें x कैंसिल, वो साइन इनवर्स को खा जाता है और आंसर x आता है। लेकिन ये जो x आता है इसकी वैल्यू हमेशा बच्चों आपकी -π/2 और π/2 के बीच में होनी चाहिए, है ना।
इसके बीच में ही होनी चाहिए। मान लो π/2 और -π/2 आ गया वो भी चलेगा, लेकिन इसके बाहर नहीं चलेगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लो। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, 2 ट्रिक से आपको इस क्वेश्चन को करा दूंगा। 5π/3 का मतलब है आपका 300 डिग्री, तो ये तो 90 से पार गया, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। -5π/3 का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया -5π/3 का मतलब हो गया -300 डिग्री, -300 डिग्री हो गया है ना। चलिए ठीक है। ऐसे ही 4π/3 क्या होता है बच्चों, ये 240 हो गया, तो ये भी गड़बड़ कर रहा है अपना, 240 भी देखो इससे बाहर गया। इसका मतलब आंसर ये है। अब लेकिन इसका पूरा सही मेथड क्या होना चाहिए, मेथड सेकंड। आंसर तक देखिए अपन डायरेक्ट भी पहुंच गए केवल रेंज से। अब दूसरा मेथड, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 का मतलब आप जानते हो क्या होता है, 300 डिग्री। आप सभी बच्चे जानते हो 300 को मैं लिख सकता हूँ 360 - 60, और आपको ये पता होगा बेटा फॉर्मूला कि साइन 360 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये अंदर हो जाएगा अपना माइनस के साइन 60 हो जाएगा। साइन किसको खाएगी, साइन इनवर्स को, तो यहाँ माइनस का 60 बचेगा। 60 को आप रेडियन में क्या लिख सकते हो, π/3। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो इस रेंज से, और आप इसको ऐसे सॉल्व करके भी कर सकते हो। ठीक बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है एक सांकव है, इसकी उत्केंद्रता क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा है x² - 4y² = 1 है। मैं चाहूँ तो इसको x² / 1 - y² / 1/4 = 1 इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसकी कंपैरिजन x² / a² - y² / b² = 1 से करूँगा तो a² की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो आप देख सकते हो इससे a तो 1 आ गया, और b² की वैल्यू आ रही है 1/4, तो ज़रूरत पड़ने पर b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। चलो ये हो गया। अब आपको दिख रहा है कि आपको क्या पूछ रहा है, उत्केंद्रता यानी एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब ई होता है आपका। तो इसमें क्या है कि आप ये देखो माइनस कहाँ लगी है, माइनस लगी है y² पे। इसका मतलब कि ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है, और फर्स्ट टाइप के हाइपरबोला का जो एक्सेंट्रिसिटी इक्वेशन होता है वो b² = a² 1 - e² होता है। तो b² की क्या है 1/4, a² क्या है 1 × 1 - e²। तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, इक्वल में 1 - e² हो रहा है। ये e² इधर आएगा बेटा प्लस का, और 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो e की वैल्यू आएगी, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो √3/2। ये आपकी वैल्यू e की आ गई √3/2। ऑप्शन आपका हो गया बी। क्लियर, बिल्कुल आसान काम है। आगे देखो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल शानदार आ गया बेटा। f(f(x) पूछा है। f(f(x) का मतलब f(f) पूछा है। इसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन। ठीक, अब ये क्या होता है देखिए, इसमें करना क्या है कि f(x) को x की जगह इक्वेशन में रखना है। तो f(f) का मतलब जैसा कि वो खुद ही कह रहा है कि f(f(x) है। आप ये देखो बच्चों, f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू है a - x⁴n एंड होल पावर 1/n। अब ये जो वैल्यू है वो x की जगह आपको f में रखनी है। f का मतलब इस फंक्शन में x की जगह रखनी है। चलो a- थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये x, तो x की जगह ये पूरा रख देंगे अपन a - x⁴n 1/n। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो वैल्यू मैंने ये तो किसकी जगह रखी है, x की जगह, लेकिन इसमें x⁴n भी है। तो इस पर आ गया आपका n, और इस पूरे पर ये पूरा ब्रैकेट जो दिख रहा है पूरे ब्रैकेट पर होल पावर 1/n है। थोड़ा सा समझने की चीज़ है बच्चों। अब चलिए यहाँ देखते हैं जो आपको कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो ये n तो किसको खाएगा बच्चों, ये n आपका किसको खाएगा, इस n को। तो यहाँ बचा क्या a माइनस अंदर ले जाओ, a - a माइनस प्लस x⁴n और होल पावर 1/n। a कैंसिल हो रहा है बच्चों, और x⁴n होल 1/n, n को खा जाएगा, x आएगा बच्चों x। तो आपका आंसर सी हो गया। क्लियर, आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा नाभियों के बीच की दूरी पूछी है, जिसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोकी। फोकी का मतलब फोकस। तो नाभियों के बीच की दूरी यानी फोकी डिस्टेंस पूछी हो तो ये हमेशा होती है बेटा आपकी 2AE एंड 2BE। अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा ये फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का है। देखिए ये आपको इक्वेशन दिया है, आप ऐसा करो 45 का डिवाइड कर दो तो यहाँ हो जाएगा x² / 9 से ये 5 बार गया, y² / 9 = 1। अब इसकी कंपैरिजन जैसे ही मैं x² / a² y² / b² = 1 से करूँगा तो ये आपकी a² और b² आ गई। इससे आप a की वैल्यू तो √5 निकाल सकते हो, b की 3। और जैसा कि आपको पता है a कम है b ज़्यादा है, तो अगर a b से छोटा हो तो समझ जाओ ये आपका सेकंड टाइप है। और सेकंड टाइप में जो ये नाभियों के बीच की दूरी यानी फोकल डिस्टेंस जो होती है ये आपकी 2BE होती है। ठीक, 2BE ये फॉर्मूला ध्यान रखना, सेकंड टाइप का है। तो इसमें B और E चाहिए, आप कहोगे E तो है नहीं सर, E आपको निकालना पड़ेगा। सेकंड टाइप का जो इक्वेशन होता है एक्सेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता निकालने के लिए ये आपका होता है a² = b² × 1 - e²। तो a² कितना है 5, b² आपका 9 है इंटू 1 - e²। ये 9 इधर चला जाएगा और 1 माइनस में इक्वल में -e²। तो 5/9 में से 1 जाएगा माइनस के 4/9। तो माइनस से माइनस गया बच्चों, यहाँ e की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ये आपकी e की वैल्यू हो गई। यहाँ ले आओ 2 × b, b कितना है बच्चों, b है आपका ये रहा 3 और e कितना है 2/3। 3 से 3 कैंसिल तो 2 × 2 हो गया 4। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन आपका हो गया डी। क्लियर, आगे चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा DE का आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। क्लियर, क्या पूछा, ऑर्डर एंड डिग्री यानी कोटि और घात पूछी है। क्लियर, देखो ये जो वीडियो जो भी है बेटा दोनों मीडियम के लिए इक्वली यूजफुल है, क्योंकि आप देख रहे हो सब में मैंने A to Z जो है हर एक क्वेश्चन में इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रिंट दिया है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रहे, चाहे कोटि हो चाहे घात हो, वो हमेशा इंटीजर यानी पूर्णांक में होनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे हो जो पावर 1/4 है इसे हटाना पड़ेगा। तो 1/4 इधर ले जाओगे तो आपका 1/4 का क्या बन जाएगा, इन्वर्स होके 4 बन जाएगा। क्योंकि जब भी कोई पावर एक तरफ से दूसरी ओर ट्रांसफ़र होती है तो उसका इन्वर्स हो जाता है। यहाँ बचेगा y + dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप ये देखो कितनी बार डिफरेंशियल किया है, 2 बार किया है। इसका मतलब ये आपकी जो ऑर्डर है यानी कोटि है वो तो हो गई 2, और आपकी जो घात है यानी जो डिग्री जिसको कहते हैं डिग्री वो आपकी हो गई ये रही 4। तो ऑर्डर 2 हो गई और डिग्री हो गई 4, यानी ऑप्शन हो गया। पूछा क्या है इसमें, पूछा है इसमें कोटि और घात। तो ये 4 और 2 हो जाएंगी, ये उल्टा दे रखा है इसने, है ना, ये 4 और 2 हो गई। आगे चलते हैं बच्चों। ये देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया बेटा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डेफिनिट इंटीग्रेशन में जिसको कहते हैं इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी। इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए, जैसे कि मान लो कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए कि -a to a f(x) dx, तो यानी ऊपर नीचे की लिमिट हो तो सेम लेकिन साइन अपोजिट हो प्लस माइनस के, जैसा यहाँ आपको दिख रहा है कि लोअर लिमिट तो -π/2 है, अपर लिमिट +π/2 है। तो यही सिचुएशन बन रही। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें 2 तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप ये चेक करते हैं कि अंदर वाला इवन फंक्शन है या अंदर वाला जो f(x) है वो ऑड फंक्शन है, यानी समफलन है या विषम फलन है। तो आप कहोगे इवन फंक्शन यानी समफलन का पता कैसे चलेगा सर? ये पता ऐसे चलेगा कि अगर f(x) ये आपका जैसे मान लो आपने इसमें x की जगह -x रखा और वो माइनस अगर हट जाए, ठीक है, f(-x) की वैल्यू प्लस का f(x) आ जाए तो इसको हम कहेंगे इवन फंक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। और अगर f(-x) की वैल्यू आपकी यहाँ पर माइनस के f(x) के बराबर आ जाए तो इसको ऑड फंक्शन यानी विषम फलन कहेंगे।
क्लियर। अब दूसरी बात ये होती है कि करना क्या है, मान लो प्लस का आ जाए चाहे माइनस का आ जाए तो उसका मतलब क्या है, उसको करना क्या है। करना ये है कि अगर इवन फंक्शन आ जाए, यानी ये एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस के एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, तो इसको अपन कहते हैं कि यहाँ पर ये जो आपकी माइनस ए टू ए है, इसको आप 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन अगर ऑड फंक्शन आ जाए बेटा, तो वहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाएगा। क्लियर। ये तो देखते हैं, अब ये हमको चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। क्योंकि ये थीटा में है तो इसको मैं एफ ऑफ थीटा लिख ले रहा हूँ, एफ ऑफ थीटा। अब इसको करते हैं चेक, देखते हैं कैसे चेक करेंगे, है ना। सबसे पहले थीटा की जगह माइनस थीटा लिख के देखेंगे। अब माइनस थीटा लिखेंगे तो आपको पता है कि साइन माइनस को नहीं खाता, माइनस आगे आ जाएगी, तो ये 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो कि इसको अगर मैं उल्टा करूँ, यानी माइनस को ऊपर ले आऊँ और प्लस को बच्चों ले जाऊँ नीचे, तो आप देख सकते हो ऊपर इन्वर्स आ जाएगी। और लॉग में पावर को आप कहाँ ला सकते हो, आगे। तो एफ ऑफ माइनस थीटा इक्वल -1 आगे आ गया। और लॉग ये 2 माइनस साइन अपॉन 2 प्लस साइन, ये आपने वैल्यू मानी थी एफ ऑफ थीटा की। तो आप देख सकते हो कि ये लाइन निकल के आई है। तो ये लाइन हमको क्या दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये ऑड फंक्शन है, यानी विषम फलन है। और ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था आपका, 0 हो जाता है। क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन ए यानी 0 हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक सर्किल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो आपको पता है ये जो सर्किल है वो सेंट्रल फॉर्म का है, केंद्रीय रूप का है। तो इसका हमेशा ऐसे सर्किल का जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है, और इसकी जो रेडियस होती है आपकी त्रिज्या वो स्मॉल आर हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है कि इसके बिंदु ए कोमा बी पर एक स्पर्श रेखा का समीकरण यानी टेंजेंट ये आपकी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस लेमडा इक्वल 0 है। देखो ये जो आपको सर्किल दिया है वो ये कह रहा है कि इसका एक पॉइंट है ए कोमा बी। तो यहाँ इस सर्किल पर इस तरीके से एक टेंजेंट जा रही है ना ये, और इस टेंजेंट का इक्वेशन दिया है स्पर्श रेखा का ए एक्स प्लस बी वाई माइनस लेमडा इक्वल 0। ठीक बच्चों, ये दिया है। अब वो ये कह रहा है इस लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखो जब कोई टेंजेंट यानी स्पर्शी जाती है किसी सर्किल को टच करके, तो जो रेडियस की वैल्यू होती है वो हमेशा यहाँ से डाले गए परपेंडिकुलर के बराबर होती है। और इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, वो है आपका आर इक्वल यहाँ पर ये हो जाता है यहाँ पर एल एच प्लस एम के प्लस एन इक्वल वो अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। आप कहोगे सर ये आर एच के और एल एम एन कहाँ से आएंगे। एच के तो होते हैं ये सेंटर, ठीक, आर रेडियस होती है, एल एम एन इसमें से आते हैं, एल इक्वल ए, एम इक्वल बी, एन इक्वल माइनस लेमडा। तो आपका काम बच्चों ये है कि आपको बस ये फॉर्मूला लगा देना है जब भी किसी सर्किल को कोई लाइन टच करते जाए। चलो आर इक्वल एल एच, एल कितना है बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा दे रहा है, ए कोमा बी दे रहा है ना, ए कोमा बी दे रहा है। तो चलिए वैल्यू लगा दो बेटा, एल एम एन की क्या वैल्यू है ए, और एच के तो आपके 0 0 हैं, ठीक है। एम की वैल्यू ये रही बी और के 0, एन माइनस लेमडा अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ए कोमा बी ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये सर्किल को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों पर है। अब सर्किल का इक्वेशन क्या था, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो जब आप इसमें बच्चों ये पॉइंट ए कोमा बी डालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आर स्क्वायर के इक्वल, है ना। चलिए तो आर इक्वल माइनस लेमडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया आपका। तो यहाँ आपका हो जाएगा आर इक्वल माइनस लेमडा अपॉन रूट आर स्क्वायर का मतलब आर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर आ रही है। यहाँ पर ये ध्यान रहे क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये मॉड में होती है हमेशा, तो मॉड माइनस को खा जाएगा
तो आपका ये प्लस लेमडा ही आएगा, तो आपकी प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन बच्चों कौन सा हो गया? सी। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जब भी किसी सर्किल को कोई लाइन टच करके जाएगी तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। आगे चलेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें अपने को ये पूछा है कि इंडिपेंडेंट टर्म यानी स्वतंत्र पद, स्वतंत्र पद वो होता है जिसमें x की पावर 0 होती है। तो इसमें अपने को tr+1 निकालना है और x की तुलना 0 से करा देनी। कैसे? देखिए पहले आप ये देखो, जब मैं इसकी कंपैरिजन x प्लस a की पावर n से कराऊंगा बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से सिस्टम बनेगा कि x की वैल्यू तो हो जाएगी 1/2 x की पावर 1/3, a की वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे आप ले जाओगे तो पॉजिटिव कर लो भले ही से, तो ये 1/x की पावर 1/5 और पावर में n = 8 हो गई। ठीक है, चलिए अब आर्क निकालने के लिए आप जनरल टर्म यानी tr+1 का फॉर्मूला लगाते हैं, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो NCR n कितना बच्चों? 8CR x की जगह ये रहा 1/2 x की पावर 1/3 और होल पावर है n माइनस r। n कितना? 8 माइनस r। a कितना बच्चों? a ये रहा 1/x की पावर 1/5 की पावर r। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सिस्टम क्या रहेगा। 8CR, अब पहले x वालों को बाद में लेना, विदाउट x वाले ले लो, और 1/2 की पावर ये रही 8 माइनस r। ये तो हो गए आपके कांस्टेंट यानी बिना x वाले। अब x वाले अलग से ले लो, x की पावर ये 1/3 का इसमें करोगे, ये हो जाएगा 8 माइनस r/3 और ये 1/5 ऊपर जाएगा, किसका होगा बच्चों? ये होगा माइनस का 1/5। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करोगे r/5। अब इसकी जो कंपैरिजन मैंने बताई थी किससे करनी है आपको? 0 से। ठीक, तो जब आप 8 माइनस r/3 माइनस r/5 की कंपैरिजन 0 से करोगे तो एलसीएम क्या होगा? 15 क्रॉस मल्टीप्लाई 40 माइनस 5r माइनस 3r। तो ये तो 0 में गया, ये 8r = 5 हो गया, r की वैल्यू 5 हो गई। ये कि नहीं, x से स्वतंत्र पद का मतलब 5 मत आंसर लिख देना, ये tr+1 होता है, तो r+1 का मतलब 5+1 यानी t6। तो ये आपका जो स्वतंत्र पद पूछ रहा था x से वो t6 होगा यानी छठवां पद। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? 6 आएगा। क्लियर? ज़्यादातर बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जैसे r की वैल्यू आई तो उसने 5 लगा दिया, लेकिन ये पद जो है r नहीं होता, r+1 होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फंक्शन दिया है मॉड ऑफ sin 4x + 3 और इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट पूछा है यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा। ट्रिक समझना बच्चों, देखो साइन के अंदर चाहे 4x हो चाहे 100x हो, उसकी वैल्यू आप जानते हो हमेशा -1 से 1 तक ही रहती है। लेकिन ये फंक्शन बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें 3 ऐड करोगे तो वो 3 इधर और इधर भी ऐड होगा। तो यहाँ तो आपका 3 - 1 2 हो गया, यहाँ आपका हो गया बच्चों क्या? यहाँ हो गया 4। अब वो फंक्शन बनाने के लिए मॉड भी लेना पड़ेगा अपने को, यहाँ मॉड लगा हुआ है, तो आप ऐसा करो मॉड ले लो पूरे क्वेश्चन का। लेकिन 2 और 4 क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, इस पर मॉड का कोई अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका फंक्शन बन गया। तो आप देख सकते हो कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू 4। अब इसमें भी कई बच्चे क्या करते हैं कि उल्टा लगा देते हैं, वो क्या सोचते हैं 2 4 आ गया आंसर, चलो भाई 2 4 पर टिक कर दो, वहीं पिक्चर पिट जाती है। ये क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या कह रहा है, उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम पहले पूछ रहा है और निम्निष्ट यानी मिनिमम बाद में पूछ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की है, हमेशा ध्यान रखो 2-4 क्वेश्चन तो बच्चों के इसी में गलत होते हैं। तो मैक्सिमम पहले लिखना है, मैक्सिमम कितना 4, तो 4 आपको पहले लिखना है और मिनिमम 2 बाद में लिखना है। तो आंसर 2 4 नहीं होगा, कौन सा होगा 4 2। ये देखो फंसाने वाली चीज़ें होती छोटी छोटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 2 4 5 और 3 5 - 4 को मिलाने वाली रेखा को YZ समतल किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, YZ प्लेन अगर डिवाइड करेगा तो वो किस रेशियो में करेगा ये पूछ रहा है। YZ का कोई दिक्कत नहीं, आंसर सीधा होता -x1/x2। YZ का ये तो है ना, ये तो -x1 कितना है 2 और x2 है आपका 3,
तो ये हो गया -2:3। आंसर चेक कर लो, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे बेटे 25 क्वेश्चन और ये था अपना 14 मार्च 2019 का पेपर एक्स ग्रुप का। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे 2019 के और क्या क्या पेपर आए थे उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे बच्चों। और पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए आप 2011 से 2020 तक के पूरे पेपर अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। क्लियर? आई होप ये वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अगर आप बेटा नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।